आपने अभी तक किसी से लड़ाई की है और उसे सॉरी कहना चाहते हैं पर अभी तक कह नहीं पाए? क्या कभी आपके रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीज़ों की वजह से तनाव आया है? क्या आपने कभी किसी को अपने दिल की बात बतानी चाहिए पर एक छोटी सी समस्या की वजह से आज तक कह नहीं पाए, या फिर दूसरे इंसान का वेट कर रहे हैं कि पहले वो कहे? तो सुनिए, एक कपल मायरा और यश 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उन लोगों ने शादी कर ली। उन लोगों की वो चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी। चीज़ें बदल चुकी थी, उनमें कड़वाहट पैदा हो चुकी थी पिछले 4 सालों में। एक दूसरे में कमियां निकालना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही थी, जो प्यार की झलक दिखी थी उनमें, जो उन्होंने महसूस किया था, वो अब ख़त्म हो चुका था। वो लोग अब ज़्यादातर बस लड़ते ही रहते थे। मायरा उस दिन यश का वेट कर रही थी, ये देखने के लिए कि क्या उसे उनकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी याद है। उसका फ़ोन बजता है। मायरा दौड़ती है फ़ोन को रिसीव करने के लिए, सोचते हुए कि वो यश होगा, और इसी आस में कि शायद ये हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। और उसने अपना फ़ोन उठाया और कान में लगा के उन शब्दों का इंतज़ार करते हुए, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, मैं बस रास्ते में ही हूँ। पर वो किसी और का आवाज़ सुन के डिसअपॉइंटेड हो गई। हेलो मैम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, क्या ये यश सर का नंबर है? मायरा बोलती है हाँ, ये उन्हीं का नंबर है। पुलिसमैन बोलता है, हमें ये कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि यश का एक्सीडेंट हो गया। हमें ये नंबर उनके वॉलेट से मिला है, क्या आप प्लीज़ आके बॉडी आइडेंटिफाई कर सकती हैं? मायरा वाज शॉक्ड एंड डिप्रेस्ड। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलने लगा। भला ये कैसे हो सकता है? मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी? मैंने हमेशा से उसे बहुत प्यार किया है और अभी भी करती हूँ। मुझे पता है कि वो कभी कभी बेवजह लड़ता था, पर मैं भी तो लड़ती थी। मुझे पता है उसने गलतियाँ की, पर मैंने भी तो की। मुझे पता है कि वो गलत है, पर मैं भी तो सही नहीं हूँ ना? यस, तुम बहुत लविंग एंड केयरिंग थे। हाँ, हमारे बीच दूरियाँ थीं, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और आज हमारे चौथी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती थी और बताना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, पर अब तुम जा चुके हो। मायरा चीख चीख के रोने लगी और ज़मीन पे गिर गई। नहीं यस, मत जाओ प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आप मिलके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, यस प्लीज़। उसी समय डोर की घंटी बजती है। मायरा जैसे तैसे उठती है और अपने आप को दरवाजे तक लेके जाती है। उसका शरीर अभी भी उसके काबू में नहीं था, वो अभी भी दरवाज़ा खोलने के काबिल नहीं थी, पर उसने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला और वो यश था। मायरा उसकी तरफ दौड़ी और उसे तुरंत गले लगा लिया। वो अभी भी रो रही थी और कह रही थी कि यश मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। यश ने उसे समझाया और वापस नॉर्मल कंडीशन में लाया। और जब थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुई तो उसने बताया उस फ़ोन कॉल के बारे में जो कि पुलिस स्टेशन से आया था। और यश ने बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। और उन लोगों ने अपनी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट की और अपने लाइफ को खुशी खुशी जिया। तो दोस्तों, हो सकता है कि ज़िंदगी हमें दूसरा चांस ना दे अपनी गलतियों को सुधारने का। हो सकता है कि ज़िंदगी हमें दूसरा चांस ना दे किसी को अपने दिल की बात बताने का। हो सकता है कि ज़िंदगी हमें दूसरा चांस ना दे किसी को माफ़ करने का। तो इंतज़ार मत करो, जो करना है, जो कहना है, आज ही कह डालो। प्यार करो तो दिल से और जियो बिना अफसोस के। इसी के साथ मैं आयुष पांडे आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ।